रिपीट कर रहा हूँ। देखो आप सब कितना शांत हो, मैं कितना खुद ही रिपीट कर रहा हूँ ना। यस सर। ऐसे ही शांत करके क्लास लो, जिसको भी बोलना है क्वेश्चन पूछने के लिए बोलो, बाकी का मत बोलो, है ना? जी सर। ठीक है, मुझे बताओ कि बूस्ट पॉइंट कैसे पहचानेंगे? चार्जिंग लगा के, है ना? चार्जिंग लगा के जिस भी कॉइल में 3.2 से 4.2 वोल्टेज जिस भी कॉइल में 3.2 से 4.2 का सप्लाई आएगा, वो हमारे कॉइल का बूस्ट कॉइल कहलाएगा। हाँ जी। डीसी मशीन भी तो लगा सकते हैं? नहीं, चार्जर लगाना डीसी मशीन से भी हो सकता है, लेकिन आगे का जो बताऊंगा वो नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात को? पहले इतना आप समझो, है ना? आप पहले इतना समझो जो मैं आपको बताया हूं कि डीसी सप्लाई लगा के समझे, या चार्जर लगा के। लेकिन सेकेंडरी वाले में बक कॉइल आप डीसी से नहीं चेक कर सकते, चार्जर से। तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, मोबाइल में चार्जर लगा के 3.2 से 4.2, 3.2 से 4.2 तक जिस भी कॉइल पे आएगा, है ना, वो बूस्ट कॉइल कहा जाएगा। और जिस भी कॉइल पे 0.6 से 2.0 तक शो करेगा, वो बक कॉइल कहा जाएगा। अब मुझे आप सब इसके बारे में बताओ, मैंने क्या बताया? मोबाइल में चार्जर लगा के कॉइल चेक करेंगे। ठीक है। 3.2 तक का वोल्टेज या 4.2 का वोल्टेज देगा, जिसके बाद बूस्ट कॉइल होगा। बहुत बढ़िया। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता हूं, बताओ भाई बूस्ट कॉइल कैसे ढूंढेंगे? एक मिनट, मैं पूछता हूं इनसे, बताओ सबसे जो पीछे कौन है? सर चार्ज लगा के चेक करेंगे, ठीक है। 3.2 से 4.2 तक आएगा तो बूस्ट कॉइल कहलाएगा सर। देख के कुछ बताओ सही से। 3.2 से लेकर 4.2 तक आएगा तो बूस्ट कॉइल कहलाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 0.6 से 2.0 तक आएगा तो बक कॉइल कहलाएगा। बहुत बढ़िया। तो आप सबको ये पता चला है? अब मुझे ये बताओ, अगर हमारे फोन में, है ना, अगर हमारे फोन में चार्जर लगाए और हमें 3.2 से 4.2 का किसी पे भी वोल्टेज मिल गया, वो कौन सी कॉइल होगा? बूस्ट कॉइल। कौन सा कॉइल होगा? बूस्ट कॉइल होगा। जी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अगर 0.6 से 2.0 तक शो करेगा, वो हमारा कौन सा कॉइल होगा? कौन सा कॉइल होगा? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। दोनों डिफरेंट क्या है? डिफरेंट इससे पहले नहीं बताया था। बक कॉइल जो है वो एम्पियर को बूस्ट करता है, बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बूस्ट करता है। बताया था ना? अरे तो तुम सब इतना शर्मा का है, देखो ये बताओ। और सर बक कॉइल में मोटा वायर होता है, बूस्ट कॉइल में पतला। ये कुछ नया था। कैसे पता किया? पहले भी बताया था, वीडियो में भी देखा था।
तो तोड़ के दिखाया था। कहने का मतलब है आप तोड़ के देखोगे, मतलब आप ये एक्चुअली दूध पी के बता देगा कि कितने साल की भैंस थी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने ये पता कर लिया तो उसको लगाओगे कहाँ? तो तोड़ने के बाद खराब हो गया, दूसरा फिर कॉइन लोगे, फिर उसको पता करने के लिए फिर वो भी खराब हो जाएगा, है ना? नहीं पता तो कर लोगे, चलो ये इसमें तो मैं चलो आपको एकदम शाबाशी देता हूँ। इससे पहले पानी डालेंगे सर जी, वो इसलिए था ताकि पता भी तो चले, हम उसकी जगह पे वो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें मोटा वायर है। भाई देखेगा कैसा थे। इस बात को कोई भी तुम्हारा समर्थन नहीं दे रहा है। सर वो ऐसा है ना, जहाँ अगर कोई खराब हो हमारे वहाँ बोझ नहीं लगा सकते ना सर, हम जोड़ के देखोगे जब हमें पता है कि देखो तुम बातों से समझदार लग रहे हो, समझ रहे हो ना? लेकिन अभी जो बोल रहे हो ना, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं वही शोएब से बात कर रहा हूँ जो शोएब सुबह से ऐसा क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, वो शोएब से बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? देखो समझदार हो, मैं समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। समझ रहे ना? समझदार हो, ऑलरेडी हो सकता है गलत फहमी हुआ हो आपको, बट मैं आपको जो तरीका है ना वो जेन्युइन बता रहा हूँ। पैकेट पे इधर से पन्नी से लेने का किस कौन मांग रहे? सर कौन? अच्छा विजय सर, हमने तो 50 रुपए का पैकेट बूस्ट करें, वोल्टेज को बूस्ट करता है, बाकी कर देते हैं। बूस्ट करें, वोल्टेज को बूस्ट देखो सबसे पहले आपने ये बोला कि लगाते से मतलब ऐसा होगा। आपको देखो जब भी कॉइल खराब होगा आपको कॉइल रिप्लेस करना, क्या करना है पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको पहले मदरबोर्ड दिखाओ, मदरबोर्ड मुझे बताओ कि आपको कॉइल कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है? यस सर। ये भी दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ देखो इस कॉइल का ना आपको लोकेशन देखना कहाँ है, सिम ट्रे के बाजू में। कहाँ पे है ये बताओ? सिम ट्रे के बाजू में है या नहीं है ये बताओ? है ना? सिम ट्रे के बाजू में है ना? तो आप सिंपल से ये देखो कि आप लेआउट में ना इसी को बताओ इसमें लोकेशन नंबर क्या है? हम इसको ना कॉपी कर लेंगे और सिंपल से जाएंगे डायग्राम में और यहाँ पे इसको ना पेस्ट कर देंगे। देखो आप यहाँ पे ढेर सारे जूम करके नेक्स्ट करो, अब यहाँ पे देख लो। यूएच कितना है? 1। याद रखो यूएच क्लास में लिखा है, जंपर नहीं मार सकते। यूएच अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पे एक कॉइल है, इसकी उठाओ और यहाँ पे सर्च कर दो कितना यूएच है? 4.6।
अब यहाँ वापिस से जाओ, ये दोनों का इसका कितना यूएस था 4.7, याद रखना। चलो एक यहाँ पे भी कॉइल दिख रहा है ना। अब इसकी आप बताओ कहाँ लोकेशन बताओ, ऊपर किया, सेमेटिक में गए, पेस्ट किया, कितना यूएच 1 यूएच, कितना यूएच। अब सिंपल सी बात ये देखो, एक ये कॉइल देखो, ये देखो, अब दोनों का शक्ल में फर्क दिख रहा है ना, दिख रहा है। दोनों के शक्ल में फर्क है, लेकिन दोनों एक दूसरे की जगह काम कर जाएगा। मेरा बात समझा? यकीन मानो आप बिना तोड़े पता कर लोगे। इधर चार्जर लगा दो। चार्जर जब रजिस्टर करेगा अरे माइक सुन जाओ भाई, ये बता सारी वो क्या बेचने लगते हो? हमें भी बताओ, मैं थोड़ा कुछ मैं बेच लूंगा। अभी ये दोनों 1 यूज का ही कॉइल है। आप चाहे ये खराब हो, यहाँ से उठा के लगा दो, ये वो खराब है, ये चाहे वो यहाँ उठा के वहाँ लगा दो। अपने को क्या मैच करना है? वैल्यू में क्या मैच करना है? वैल्यू। अभी तुम तोड़ के लगा चेक करोगे, सुनो, ये यहाँ जो लगा है ना, ये बूस्ट कॉइल है, लेकिन यही वैल्यू का कॉइल यहाँ लगा नहीं, यहाँ पे बक में। अब बताओ, अभी और समझाता हूँ, अब आप समझ जाओगे। देखो समझदार हो आप, समझ जाओ। इस कॉइल का वैल्यू देखो क्या है, तो लोकेशन देखो, लोकेशन देखो, पावर ऐसी के बारे में है ना, यही है। इसका देखो कितना है, 2.2 यूएच। देखते जाओ, अभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखते जाओ बस। अभी देखना मैं कैसे, अभी मैं देखो कैसे बक फाइल का पोल खोलता हूँ। सेकंड नंबर पर दिखा, इसका देखो अब क्या यूनिट है, जल्दी बताना। अब ये बताओ, याद है 1 यूएच है, क्या है? देखते जाओ, अभी और देखो, अरे रुक जा और देखो कितना यूएच है? 1 यूएच है। अच्छा, आपको आज ना एकदम आपको मजा आ जाएगा अभी सीखने में। ये देखो एडवांस था, मन तो नहीं था बताने का, पर सोचा बता देता हूँ यार। 2.2 है ना, मैं सोचा बताऊंगा नहीं, ये सब ज्यादा एडवांस पढ़ा देता हूँ ना, तो ये सबको सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन पता है क्या है ना, फिर ना मतलब कि खुद से रहा नहीं जाता, समझ गए? हमें ना रहा नहीं जाता, फिर बताए बगैर फिर पहुंच ही जाता उस स्थिति तक। तो समझ, ये भी कितना है? 2.2। यकीन मान लो, अगर मेरे हिसाब से सीख लिया ना तुमने रिपेयरिंग, कोई हराने वाला पैदा नहीं होगा तुम्हें। इसका यूएस देखो 0.47 यूएच। ठीक है, इसका यूएच बताना कितना है? अब आप मदरबोर्ड में देखो, ये हम पावर ऐसे, अब आप इसको बक कॉइल नहीं बोल रहे थे ना स्वयं, लेकिन यहाँ सारे कॉइल का यूएच अलग अलग है। देखो ये 1 यूएच था, ये भी 1 था, लेकिन ये 2.2 था, है ना? यकीन मान लो शकल एक दिख रहा है, अगर इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ कर देगा ना, फोन ऑन नहीं होगा।
कुछ बात समझ में आया? अब जो मैं बोल रहा था कि यूएच देख के लगाएंगे, ये दिख रहा है, ये सारे कॉइल का यूएच ना अलग अलग होता है। अपने को कलर से नहीं देखना, अपने को यूएच से देखना। एक्चुअली ये बक कॉइल बोलते हो ना, बक कॉइल नहीं, ये बक लाइन क्या है? मैं देखो इससे पहले अगर मैं बोलता तो आपको ना समझ में नहीं आता, आप बोलते कि सर जी आप तो झूठ बोल रहे, लेकिन अभी आपको ये पता चले बक लाइन क्या है? बक लाइन। कॉइल जो होता है ना, कॉइल जो होता है ना, केबल जो केबल होता है वो होता है यूएच से रिलेटेड। क्या होता है? यूएच। यूएच अपने को ये भी देखना है कहाँ की कॉइल जितना खराब है ना, यूएच सेम लगा दो, चाहे बुश का उठा के बक में लगा दो, बक का उठा के बुश में लगा दो, काम कर जाएगा। ऐसा तुम्हें कौन पढ़ा दिया कि कॉइल मोटा होता है पतला होता है? ये सब यूट्यूब से सीखा हुआ लोग होते हैं। जंपर नहीं लगेगा यूएच में, मैंने पहले बताया। हाँ नहीं, डायग्राम बाकी जब मैं ट्रेसिंग पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि चार्जिंग ऐसी के पास कितना यूएच का कॉइल होगा, लाइट ऐसी का कॉइल खराब हो गया तो कितना यूएच का लगाओगे, समझ रहे हो? अगर रिंगर ऐसी वाला कॉइल खराब हो गया तो कितना यूएच का लगेगा, डिस्प्ले ऐसी में कितना यूएच का कॉइल लगेगा, तो मैं ट्रेसिंग में बताऊंगा। अभी इतना समझ में आया? किसको किसको ये पता था ये बताओ? नहीं पता था। नया मिला? यस सर। नया सीखिए। यस सर। भाई माइक्रो देखो, आप सब तो फ्रेशर हो, इसमें तो बहुत ऐसे दुकानदार होते हैं, लाइट की दिक्कत आता है। लाइट सेक्शन में कॉइल लगाते ही लाइट जल जाता है। जी सर। जबकि वो लाइट सेक्शन से ही उठा के लगाया था, फिर भी लाइट का कॉइल जल गया। अब बताओ क्यों जल गया, ये बताओ। यूएच की वैल्यू नहीं था सर। उसकी वैल्यू सेम होगी। कम का लगाऊंगा, कम का बोल तो जब काम नहीं होगा, ज्यादा का होगा तो जल जाएगा। समझ गए ना बात? पहले ये समझ में आया ना बेस? कॉइल का ना बहुत बड़ा झोल है, समझ रहे ना? मेरे से तो रहा नहीं जाता, मैं पहुंच ही जाता हूँ उसके एड्रेस पे, लेकिन लोग जानबूझ के नहीं बताते, यूट्यूब वाला चीज बता देते हैं। वो क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा ना क्वेश्चन बहुत करेगा, समझ रहे ना? लेकिन मेरे पास ना ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी कहीं से सीखा हुआ है, फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। वो भी हमारे पास आते हैं, ऑलरेडी ऐसे आते हैं जो डबल डेकर ब्लैक पेस्टेड में काम करता है, फिर भी उससे काम नहीं हो रहा है। उनको पता है ये बुश पहले बक पहले, यूट्यूब पे वो भी दिख गया, लेकिन काम कर रहा है तो नहीं हो रहा है। जबकि देखो ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी कहीं कोई कॉइल ने नहीं बनाया है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो कॉइल का जो रिसर्च करके बता, रिपेयर बता, क्या बता रहा हूँ? रिपेयर, यानी कि वो मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको। और जो कहता है ना तोड़ के
वो तोड़ के ही प्रूफ करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। वो भी कुछ भी बोल देगा, तुम्हारे पास सबक क्या है? अब जिसको नॉलेज नहीं है ना, उसके सामने कुछ भी पढ़ा दो उसको सच मान लेगा, मानेगा ना? यस सर। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो। थैंक यू सर। समझे बात को? जी सर। अभी जो आपको ये पता चला कि यूएस से लगा सकते हैं, मजा आया समझ? एक नॉलेज आया, समझ में आया नहीं आया? देखो कॉइल, बूस्ट कॉइल और बक कॉइल नहीं होता, बूस्ट लाइन होता है और बक लाइन। अब बक लाइन समझने के लिए चार्जर लगाओ, 3.2 से अगर 4.2 वोल्टेज आ रहा है तो वो है बूस्ट लाइन। बात समझ में आया नहीं है? जिस पे 0.6 से 2.0 वोल्ट आ रहा है वो है बक लाइन। खराब हो जाए आप बूस्ट लाइन से उठा के लगा दो, यूएसएम होना चाहिए। आप मेरा बात समझ में आया? यस सर। आप ओरिजिनल बात बता दिया ना? यस सर। ओरिजिनल बात बताया ना? सोहेल ने जो बोला सर बूस्ट सर्किट होता है, बिल्कुल होता है। लाइट सेक्शन में लाइट जलने के लिए 50 वोल्ट चाहिए होता है, बैटरी तो 4 ही वोल्ट का लगा, 50 वोल्ट कैसे बन गया? बूस्ट सर्किट से, बूस्ट लाइन से, वहां पे बूस्ट सर्किट बिठाया है। बात समझ में आया नहीं आया? इस वजह से वो आईसी को देखो, जितने भी चार्जिंग आईसी, पावर आईसी देखते हो ना, ये सब ट्रांसफार्मर होते हैं। क्या होते हैं? चार्जिंग और पावर, ये दोनों ही ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। ये जो हमारे मोबाइल में लगे हैं ना, ये स्मार्ट ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्मार्ट ट्रांसफार्मर का मतलब समझ रहे हो? ऑटोमेटिक चलता है, समझ गए? तो कोई ट्रांसफार्मर आपको पता ही होगा कि स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, समझना, तो वो बूस्ट सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो बक सर्किट कहता है, एम्पियर बढ़ाने। मेरा बात समझ में आया? आप बोलोगे सर जी ट्रांसफार्मर में तो कॉइल होता है, इसमें तो कॉइल है नहीं। कॉइल क्यों नहीं है? ये जो आसपास देख रहे हैं, ये कॉइल उसी के लिए, यानी कि आईसी जब बनता है ना तो इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब चीज लगाता है, लेकिन कॉइल नहीं लगता है। समझ में आया बात को? कॉइल अगर लगेगा तो आईसी मोटा हो जाएगा, उठाने में, बिठाने में, पैकिंग करने में मोबाइल मोटा हो जाएगा। इस वजह से कंपनी ने क्या किया, कॉइल को बाहर लगाया और उसी के लिए लोग इतना सारे ना अफवाह फैला दिया, बक कॉइल है जी, ये है, वायर मोटा होता है, ये होता है। जबकि मुझे एक बात बताओ, जो बंदा अगर ये था तो खैर आपको नॉलेज नहीं था तो आप सब तो चुप होकर सुन लेते थे, लेकिन अगर आपको कोई बंदा अगर ऐसा बोलता है तो तुम फटाक से वहां पे कमेंट मारना, चूना लगा दिया। वसूली भाई होता है तो चूना लगा दिया। समझे बात को? क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, ये बक लाइन, वो बोलेगा, किसी पूछे बक लाइन पावर ऐसे के पास है, बोला चलो ठीक है ये बक लाइन, ये चार्जिंग ऐसे के पास तो बूस्ट करे, लेकिन इसका भी 1 यूएच है और इसका भी 1 यूएच है। अब बताओ तुम दोनों को तोड़ लो और दोनों का कॉइल अगर तुम बोल रहे हो कॉइल के हिसाब से दोनों बराबर निकलेगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह है। मैं तो रिपेयरिंग सिखा रहा हूँ, इसमें से ये सब चीज क्लियर कर रहा हूँ। समझ गए बात को? यस सर। लेकिन ये वाला देखो 0.47 यूएच था, सकल दिख रहा है, लेकिन इसको अगर यहाँ उठा दोगे, इसको यहाँ बिठा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं होगा। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? जो कॉइल जहां से उठाएंगे वहीं लगाएंगे, नहीं तो यूएच देख के लगाएंगे। बात समझ में आया? समझ में बात आया नहीं आया? क्लियर है? नया सीखने को मिला है? इसी बात में एक चीज और बता देता हूँ, जब भी किसी आईसी के इनपुट में कॉइल लगाए, ये जरूरी नहीं वो कितना यूएच है, इनपुट का मतलब समझ रहे हो? आईसी में जाते समय ही बूस्ट में लग गया, वो आईसी स्टेप अप होगा। क्या होगा? जिस भी आईसी के बूस्ट सर्किट, जिस भी आईसी के आउटपुट में कॉइल लगा है वो स्टेप डाउन होगा, यानी कि स्टेप अप स्टेप डाउन। इसको मैं क्लियर और समझा, समझना चाहोगे? यस सर। आप यकीन मान लेना, जो मैं पढ़ाता हूँ एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपका, और कोई भी दुनिया का टेक्नीशियन नहीं है जो आपका इस सवाल का जवाब दे दे, जो सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ।
सीधा सीधी पढ़ा देता है, समझे बात को? मेरे से नहीं रहा जाता। देखो ये आईसी हो गया, यहाँ पे एक ब्रूश पेन रख दिया, ठीक है? इसको लिख देते हैं इन, इसको लिख देते हैं आउट। एक यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे एक आईसी है, इसके आउटपुट में कॉइल लगा है। जैसे आप समझ सकते हो कि ये लाइट आईसी होगा। क्या हो गया? लाइट। इनपुट में होता है ना कॉइल, लाइट। ठीक है, तो ये जो देख रहे हो ना, ये लाइट आईसी स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन है। कैसे पता किया कि कौन सी आईसी है? ये कॉइल से। कैसे पता किया? कॉइल से। देखो इनपुट में और याद रख लेना, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रेसिंग की मैं बता रहा हूँ, ट्रेसिंग कर दोगे कोई भी हैंडसेट का, चाहे कोई भी आईसी हो, डायग्राम है नहीं, आपको पता रहेगा कि इनपुट कितना है तो आउटपुट कितना मिलेगा। किसी को पता है इसके बारे में? देखो अगर यहाँ पे इनपुट 4.2 वोल्ट हो रहा है तो आउटपुट यहाँ 15 से 50 वोल्ट का ही मिलेगा, क्यों? इनपुट में कॉइल लगा है। क्या लगा है? अगर 15 नहीं तो आप इसको ना 5 वोल्ट रख सकते हो, मिनिमम 5 तो देगा, मिनिमम 5 देगा, बढ़ा के मैक्सिमम 50 वोल्ट देगा। इस आईसी का काम ही है स्टेप अप, स्टेप अप आईसी। जब भी कोई आईसी को हम ट्रेसिंग करते हैं ना, देखो ये चीज कोई टेक्नीशियन नहीं बताएगा आपको, तो हम ये देखते हैं क्या इनपुट में कॉइल लगा है। अगर इनपुट में कॉइल लगा है तो आउटपुट में इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, तो ये आईसी ठीक है, अगर नहीं है तो आईसी खराब है। यस बात मेरा समझ में है? किसी को पता था ये बात? नहीं सर। पता था किसी को? कैसा लगा ये दूसरा मेरा ट्रिक समझ के? इसको बोलते हैं निंजा टेक्निक। क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग का निंजा टेक्निक। समझ रहे हो बात को? आ रहा है कुछ समझ में? पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ेगा जब उसको हम ट्रेसिंग पे वर्ड सिखाएंगे। ये कहाँ भाग गया? देश छोड़ दिया। अब दूसरा वाला समझो, पहला वाला और समझ जाओ। अगर इसके इनपुट में 3.7 है, भाई इनपुट तो 3.7 या 4.2 ही लेगा ना, चलो मैं 4.2 लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी होगा। आउटपुट में अब कम मिलेगा वोल्टेज, 0.6 से मिनिमम 0.6, मैक्सिमम 2.0। मेरा बात समझ में आया नहीं आया? अब मुझे ये बताओ, अगर ये आईसी ठीक है, ये हो गया स्टेप डाउन। क्या हो गया? स्टेप डाउन। मुझे ये बताओ, ये आईसी ठीक है और ये आईसी ठीक है, कैसे पता करेंगे ये बताओ? अब मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। स्टेप अप अभी नहीं दिखाऊंगा, स्टेप अप जो है ना, मैं आप सबको लाइट सेक्शन में दिखाऊंगा, ग्राफिक सेक्शन में दिखाऊंगा। ये उधारी रहा, समझ गए बात को? लेकिन मैं आपको बक सेक्शन जरूर दिखा दूंगा, स्टेप डाउन वाला आईसी जरूर दिखा दूंगा। वोल्टेज से पता लगेगा। हाँ, इनपुट में इतना आ रहा है लेकिन कॉइल नहीं है, तो आउटपुट इतना ही मिलेगा, तो आईसी ठीक है। अगर इनपुट में इतना, आउटपुट में इतना ही कर दिया तो आईसी शॉर्ट कर गया है। यस समझ रहे हो? ये है सुजीत सर का निंजा टेक्निक। सर ये एक बार और बताना। आप एक काम करना, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, समझे क्या? जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दूंगा, अगर मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से आपका फोन बनता है, जैसा बना, अगर आपने मेरा टेक्निक यूज किया तो वहां पे जब आप जॉब डन वाला मैसेज डालोगे तो वहां पे जरूर लिखना सुजीत सर के बाय सुजीत सर निंजा टेक्निक। नहीं तो निंजा दूसरा नाम भी रख सकते हैं, कोई और भी रख सकते हैं। लेटेस्ट टेक्निक नहीं, नाम आप सब सोचो, मैं उस पे मोहर लगा दूंगा। सर एक बार नीचे वाली बता हैं? नीचे वाली बाप वाली। बिल्कुल, ये बक सर्किट का स्टेप डाउन, इसका मिनिमम वोल्टेज 0.6 होगा और मैक्सिमम वोल्टेज 2.0 होगा। अगर 0.6 से कम दे रहा है तो भी आईसी खराब है, ज्यादा दे रहा है तो भी खराब है। 2.0 तक बात समझ में आया या नहीं आया?
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाई इनपुट वोल्टेज हमेशा कितना होता है? इनपुट वोल्टेज कितना होता है? ये कंफर्म है। किसी भी IC में इनपुट वोल्टेज जाएगा ना तो इतना ही जाएगा, और फिर तो मतलब इनपुट यही है, और जो भी इनपुट होता है उसी को हम प्राइमरी लाइन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? इसको बोलते हैं इनपुट। किसी भी IC को इनपुट को ही प्राइमरी लाइन बोलते हैं। अब कोई भी IC का अगर प्राइमरी लाइन खराब है तो सोनी IC काम नहीं करेगा। इतना बात पहले समझ में आया नहीं आया ये बताओ। अब मैं मदरबोर्ड पे मैं चेक करा, ठीक है, और आप सबको बताना है उस IC का आउटपुट कितना होगा। अभी तक आप सबने नहीं देखा होगा। ऑलरेडी किसका मोबाइल है? 8 है, उनका है, मेरा नहीं है, उन्होंने लाया। अब मैं खुद नहीं चेक किया अभी तक, वो रखा ही है ना। मैं बोला उसको तरपा तरपा के मारेंगे धीरे। एक और दोनों बिल्कुल भाई, तुम खुद लगाओ ठंडा। मेरे को ठंडा नहीं लगता है, मेरे को गर्मी लगता है। पंखा बंद कर दीजिए। घर के लिए एसी चला लो। वोल्टेज मैं टाइम बिना गवाए हुए मैं आप सबको चेकिंग करके दिखा रहा हूं। देखो क्लास रूम में कोई भागना नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे पूरा सीख के जाना। मैं आपको ऐसे ट्रिक्स सिखा दूंगा कि आप भी ना याद रखोगे। किसी से पाला पड़ा था। मैं देखो ये मल्टीमीटर का गियर पॉइंट टेढ़ा किया, वोल्टेज मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा? और टेस्टिंग करेंगे, है ना? यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगा लास्ट में हम वोल्टेज बोलेंगे। याद है ना? यस सर। याद है वो कसम जो हम खाए थे? सीधा गियर रहा तो फुल टेस्टिंग, टेढ़ा रहा तो हॉट टेस्टिंग। यहाँ पे जो भी रीडिंग आएगा लास्ट में वोल्टेज बोलेंगे, और सीधा अगर गियर है तो वहाँ पे ओम बोलेंगे। याद है ना? यस सर। ये कसम भूलना नहीं, ट्रेसिंग में बहुत काम आने वाला है। कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन से निकल रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। ये ना रट्टा मारा होगा बहुत। इस वजह से इनके साथ ऐसा गेम हो रहा है। देखो भाई, अब यहाँ तो वो होगा, अब बोलेगा अच्छा जो पढ़ा था वो भूसकोल हो गया, अब जो नहीं पढ़ा था अब वो अव्वल में चलेगा। यहाँ पे उल्टा गेम हो जाता है, समझ रहे? क्योंकि यहाँ करना है रिपेयरिंग, और जिसका जो पढ़ने में दिमाग चलता है ना उसको काम करने में दिमाग नहीं चलता, क्योंकि सारे दिमाग में पढ़ने में लगा देता है। क्या है? अरे ये तो टावर लगाना पड़ेगा ना, नेटवर्क कैसे आएगा? ध्यान दो, एक यहाँ पे IC दिख रहा है, छोटी सी बच्चा सा। इस IC में इनपुट चेक करते हैं। 3.3 वोल्ट इनपुट है ना, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा? अभी तो मोबाइल डेड है, स्विच ऑफ है, नहीं तो यहाँ पे इस कॉइल पे अगर चेक करता ना, इस डायोड पे, तो यहाँ पे आपको 5 से 50 वोल्ट के बीच में दिखता। 5 से 50 वोल्ट। विश्वास नहीं हो रहा है? सर नहीं हो रहा है? विश्वास नहीं हो रहा है? चमत्कार दिखाना पड़ेगा। अरे आप ऐसा प्रॉब्लम, बड़ा मजा आएगा मुझे भी पढ़ा के। मैं एक्चुअली ना किताबी भाषा में पढ़ाना पसंद ही नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ टेक्निकल भाषा में। लास्ट में हमको जब फोन रिपेयर करना है, हम पहले दिन से फोन रिपेयरिंग के ऊपर क्यों नहीं ध्यान दें? सही बात है, समझ रहे बात को? अल्फा बीटा इसमें तो करना क्या है? सही बात है, आज तक काम नहीं, आज तक कहीं यूज ही नहीं हुआ है। अरे देखते तो जाओ, मैं कोई झूठ बोल नहीं बोल रहा। ये देखो, यहाँ बताओ कितना वोल्टेज है? 3.6 वोल्ट आ जा रहा है, सबको दिख रहा है ना? जी सर। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3.7। यहाँ पे 3.7
3.7 3.7 यहाँ पे 4.9 और यहाँ पे तो ज्यादा होना चाहिए। सर ये वोल्टेज का चालू होने पर आएगा। हैं? आप कौन सा? अच्छा, शायद मेरा फोन जो है वो ऑन नहीं हुआ था। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो। हाँ, ये एक्चुअली ना कल भी हम सब देख ही रहे थे, ये वाला आईसी वही आईसी है। Yes, sir. क्रैक है। इसकी वजह से शॉर्टिंग है सर। हाँ, इसी वजह से ये क्रैक है। इसने तो पूरी जिंदगी खराब कर दी फोन की। यही है वो आईसी। इसने फोन की जिंदगी खराब अरे सब हम उतारते समय ही इन्होंने देखा था। सबको निकलवा दिया इसने। देखो भाई कितना वोल्टेज हो गया, कितना वोल्टेज है 3.6, कितना वोल्टेज है 16 वोल्ट। देख रहे हो या फिर सपना देख रहे हो? नहीं, सामने दिख और रहा है। बढ़ाओ वोल्टेज, और बढ़ाओ क्या? बढ़ा दीजिए। ये देखो एक्सीलेटर मैंने दबा दिया, ये देखो। सर ये आप डीसी से बढ़ाओगे। अच्छा, डीसी से बढ़ा दूंगा तो मेरा फोन जिंदा रहेगा, मरेगा। 50 वोल्ट के आसपास गया था। पता नहीं सर क्या इतना लंबा लंबा गेम खेल रहे हो तुम सब, कॉइल तोड़ के चेक कर ले रहे हो। कितना वोल्टेज है? 16। कितना वोल्टेज है? 16। देखो मैं डीसी सप्लाई नहीं लगा रहा हूँ, ये पत्ता खोल रहा हूँ, ये वाला डिस्प्ले वाला 41 यानी सर डिस्प्ले कंज्यूम कर दीजिए। हाँ कर दिया था, कर दिया था। तुमको ये तोड़ के चेक करने वाले हो। मेहनती आदमी है एकदम, सारे कॉइल को तोड़ के चेक कर देगा। इसको जॉब मिलने वाला है आने वाले समय में, कॉइल तोड़ने का। यहाँ तो एक और मोबाइल दिखा रहा है। ठीक है। तो स्टेप अप आपको मिला था, स्टेप अप ऐसी मिला था। Yes, sir. यानी कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्मार्ट ट्रांसफार्मर है, आपको आईसी के फॉर्म में दिख रहा है। चलो यहाँ पे भी देखते हैं। अब यहाँ पे इनपुट जो है ना कैपेसिटर के थ्रू हो रहा है, समझ रहे हो ना? अब इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है कॉइल पे? 2.0 है, फ्लैक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं चाहूँ तो अभी पहला ही अपना एटे चेक कर रहा हूँ ना, सिर्फ पहला ही बॉल पे मैं इसकी सॉल्यूशन कर दूंगा। पहले मैं चेक कराता हूँ, बाद में बताऊंगा इसमें फॉल्ट क्या है, वही से रिपेयर करेंगे, देखना। ये रुक क्यों नहीं रहा है? अरे यही तो प्रॉब्लम है, फोन ऑन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ही यही है। वोल्टेज रुका तो फोन ऑन हुआ, सही। और कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ यही दिक्कत है, वोल्टेज रुक गया है। सर पावर से आउटपुट लाइन है। उनके वाला कौन है? सर बीटीएस लाइन आउटपुट लाइन है। टेंशन मतलब, हाँ ये आउटपुट है ना, ये देखो इनपुट हमेशा कितना होता है 3.2 से 4.2, मैंने बोला था ना, जी सर। ये तो इनपुट हो गया। आउटपुट में कम आ रहा है 2.0, तो ये आउटपुट हो गया। यानी कि ये कौन सी आईसी हुआ ये बताओ, स्टेप अप हुआ या स्टेप डाउन हुआ? स्टेप डाउन। बहुत बढ़िया। अब इस पे बताओ कितना वोल्टेज है? 0.6। देखो इससे मतलब ये तो ये आईसी तो ठीक है, यस सर। ये आईसी स्टेप डाउन है और ये ठीक भी है, समझ रहे? आ रहा है, देखो आ रहा है यहाँ सर डाउन है 0.6। यहाँ पे आएगा 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 आएगा, यहाँ पे 0.6। यहाँ पे 1.3 तक चला जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। देखो इस वोल्टेज को ना याद रखना। अगर केवल आप इतना चेक, कितने जने कहे कि चार्जर लगा के पावर ऐसी के पास ऐसे चेक कर लेगा? कितना जने है? सिर्फ चार्जर लगा के चेक करना है। इनपुट कितना वोल्टेज? 3.2 से 4.2। आउटपुट कितना वोल्टेज? वोल्टेज दे रहा है ना, तो आपकी मोबाइल की पावर ऐसी ओके है। भले ही फोन डेड है
लेकिन पावर आईसी की वजह से डेट नहीं है। आप जो बात बात पे कस्टमर बोलते हो ना, कस्टमर को तुम्हारा पावर आईसी खराब है, पावर आईसी खराब है, तुम्हें खुद ही नहीं पता है खराब है सही है। सीधा पावर ऐसे डायरेक्ट बोलते पावर आईसी क्योंकि तुमने कॉइल तोड़ के चेक करने सीखा है, तो जाहिर सी बात है आईसी उतार के ही चेक करने सीखोगे। अब बताओ लगे लगे मैंने ये पता कर लिया पावर आईसी खराब। अब सुनो इस फोन में बता रहा, जब भी ये बक लाइन है ना, बक लाइन नहीं बक लाइन, समझ रहे हो ना, टेक्नीशियन है तो बक लाइन, अगर वो लग रहा है कोई फालतू वाला टेक्नीशियन है उसको बोलो बक लाइन, वो समझ जाएगा, अरे बहुत बढ़िया समझ में आ गया, वो एक वाला है। बक लाइन जो भी जेन्युइन टेक्नीशियन होगा इसको बक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक लाइन, हाई एम्पियर लाइन। और ये हाई एम्पियर ना सीपीयू के लिए होता है केवल बस, और किसी के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? सीपीयू के लिए। अगर ये वोल्टेज रनिंग कर रहा है ना तो सीपीयू का फॉल्ट है। अच्छा। और किसी जितना बात समझ में आया? यानी इस फोन के अंदर चार्जिंग ऐसी भी ठीक है, पावर ऐसी भी ठीक है, एमएमसी तो जब सीपीयू को बात चला गया यानी कि सीपीयू का फॉल्ट है इसमें। मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा। एक कॉइल से ही इतना सारी चेकिंग हो जाता है, आप तुम सोचो सिर्फ कॉइल की लेसन से। अगर 1 यूएच का कॉइल आईसी का इनपुट में लगा है, क्या लगा है? इनपुट में लगा है तो वो हो गया बूस्ट सर्किट। अगर लगा है आउटपुट में बक सर्किट, यानी स्टेप डाउन। इतना बात समझ में आया? अगर कोई बंदा ऐसा बोले कि सर गलत पढ़ाए हैं, उस बंदे को ना गोद में उठा के यहाँ लाना, अब बोलना 1-1 लाख रुपए की शर्त लगाओ, मैं प्रूव कर दूंगा, है ना, कि ये जो है ना बूस्ट कॉइल बक कॉइल नहीं होता है, सिर्फ ये यूएच होता है। क्या होता है? जो मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा, समझ रहे बात को? अब वो खाली ये मुझे साबित कर दे कि ये बूस्ट कॉइल नहीं बक कॉइल है, ये बक नहीं बूस्ट है, जबकि ये सर्किट होता है। वो अगर कॉइल को साबित कर दे तो मैं 1 लाख रुपए उनको दूंगा, अगर वो साबित ना करे तो 1 लाख रुपए दूंगा, बाकी हमारा भी कमाई हो जाएगा। यूट्यूब पे आधे से ज्यादा जने ना ये भ्रम बना के रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, और देखने वाले लोग ना और पागल बन गए। याद रखना, जो ट्रेनिंग मैं दे दूंगा, समझ गए बात को, अगर पूरा वर्ड घूम के आ जाना, अगर तुम्हें वो चीज अगर किसी ने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, और तुम भी मान जाना कि मेरा ये स्टूडेंट है वो, क्योंकि मैं अपना स्टूडेंट को बताता हूँ, समझ रहे हो ना। तो 101% है कि वो मेरा स्टूडेंट है, अगर इस तरीके से यही चीज बताया तो, क्योंकि ये टेक्निक यूट्यूब पे भी नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं, मेरा रिसर्च का टेक्निक है, इनसे लॉन्च किया है, समझे बात को? आप यूट्यूब में गाने भी दे सकते हैं, यूट्यूब में गाने मेरा बात समझ में आया नहीं आया? अभी देखो मैं आपको ना एक और सर्किट समझा रहा हूँ आपको ना, और हमारी बातों पे ना यकीन होने लगेगा कि सब देखो यकीन होना बहुत जरूरी है। याद रखना, कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट पे चले जाओ, वो हर कोई अपने सिलेबस में डेट लेसन लिखा रहेगा, चार्जिंग लेसन लिखा रहेगा, लेकिन वो लेसन ही लिखा रहेगा, लेसन में क्या पढ़ाएगा ये तुम्हें नहीं पता। इनपुट का आउटपुट का पता नहीं। इनपुट हमेशा 3.2 से 4.2 होता है, अगर इससे कम है वो आउटपुट है, समझ रहे हो ना? अगर 3.2 से 4.2 है तो वो इनपुट है। क्या है? बात समझ में आया नहीं है? क्या ये टेक्निक किसी ने बताया था? नहीं सर। यकीन मान लो मेरे हिसाब से सीखोगे तो मैं आपको इजी से इजी मेथड में भयंकर काम सिखा दूंगा, चाहे डायग्राम हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। डेट फोन है ना, डेट फोन डायग्राम से 100 में से 10% यूज होता है जी सर, 90% बिना डायग्राम का डेट फोन रिपेयर होता है, पता है? नहीं सर, नहीं पढ़ा रहा तो डायग्राम ले रहा हूँ, जो पढ़ाते इसमें किताब तो चाहिए ना, आपका किताब क्या है? डायग्राम। बात समझ में आया नहीं है? मैं अपना ट्रिक का क्या नाम है? निंजा टेक्निक बाय सुनील सर।
ये टेक्निक हाँ एसएस टेक्निक, हाँ ये सही है, एसएस टेक्निक, यस हाँ सही है, SS technique. जी सर टेक्निक हाँ एसएस टेक्निक बहुत बढ़िया। अरे एसएस टेक्निक भी रहेगा, मैं ग्रुप का नाम चेंज कर दूंगा, एसएस टेक्निक ही रख दूंगा व्हाट्सएप पे जो है, ठीक है। एसएस टेक्निक मेरे को ना सुनो, मुझे ना इसका नाम लिख के भेज देना, सुनो इसका नाम लिख के भेज देना, मैं इसका लोगो भी बना दूंगा। ठीक है सर। हाँ, नाम रजिस्टर मार दिया मैंने। बहुत अच्छा नाम है SS में बात समझ में आया कि मैं नाम आपको एक से एक ट्रिक्स दूंगा, लेकिन आप सबको वादा करना पड़ेगा कि मैं आपको जो दे रहा हूँ केवल काम करने के लिए दे रहा हूँ, जी सर। किसी को बताने के लिए नहीं दे रहा हूँ। सर क्या लगता है आपको ये फ्री में यूट्यूब पे डाल दूं? नहीं सर, फिर देखो आप ही सबके साथ नाइंसाफी। आप पैसे देंगे आप फ्री में देंगे सर। आप भी पब्लिक मत बोलो, यस सर। आप भी अपने लिए रखना। जी सर। याद रखना, जब फंसो मेरा टेक्निक यूज करना, काम होगा 100% काम होगा। समझे बात को? भले उसने 10 वो लाइट ऐसी का लाइट चेंज कर दिया, फूक रहा है, लेकिन मेरे तरीके से अगर चेक करोगे नहीं फूकेगा। समझ रहे बात को? मेरे पास में बहुत खजाना है नॉलेज का, मैं अगर शेयर करने भिड़ जाऊँ ना तो आप सब बोलोगे सर जी बेसिक में ही गदगद हो जाओगे। याद रखना, जो भी टेक्नीशियन का जो बूस्ट कॉइल फूकता है, जल जाता है लाइट सेक्शन का, उनको पता होना चाहिए जितने भी OLED वाला डिस्प्ले होता है उसके अंदर उसको जो है ना 4.7 UH का ही कॉइल लगाना है। सैमसंग का जो भी डिजाइन किया हुआ सर्किट रहेगा उसमें 4.7 UH लगेगा। अगर वो LCD है, IPS LCD है, उसके अंदर 10 UH का कॉइल लगेगा। कितना लगेगा? समझ रहे बात को? लेकिन बंदा क्या सोचता है लाइट सेक्शन का लाइट सेक्शन उतार दो, तो गड़बड़ हो गया। ये सब मैं लिखाऊंगा, अभी खाली सुनो, ठीक है लिखाऊंगा मैं। और जो भी LCD पैनल दो कंपनी बनाता है, एक सैमसंग एक LG। जी सर। सैमसंग वाले में क्या लगेगा? 10 अगर LG ने बनाया तो 4.7 समझ रहे बात को? पता है ये सब चीज? नहीं तो बताऊंगा ना, कुछ भी नहीं लिखोगे इसी दिमाग में रहेगा। अगर 10 दुकान से आया है, फोन ऑन है, लाइट सेक्शन का कॉइल डालते ही जल रहा है, तुम्हारे पास सोल्यूशन है, तो बोलो लाना 1000 रुपए गारंटी भी दूंगा क्योंकि उसमें हमको पता है ना कौन सा यूएस का लगेगा। और इसी टेक्निक का पैसा याद है, कॉइल लगाना हर किसी को आता है, कॉइल पहचानना भी हर किसी को आता है। यूट्यूब पे भी पढ़ा है लाइट सेक्शन कौन सा है, लेकिन ये पता नहीं है कौन सा कॉइल का क्या यूएस। हाँ गड़बड़ हो जाएगा, फूक डालेगा सैमसंग वाला, फूक डालेगा इंडिकेटर की सर्किट को। समझ रहे बात को? देखो अभी मैं ना आपको एक सर्किट ऐसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, थोड़ा सा आपका दिमाग का एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ट्रेसिंग किसे लेते हैं और आपको और हमारी बात पे विश्वास हो जाएगा। आप सबने शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा ये सर्किट। याद रखना, जितना डिटेल में मैं जा सकता हूँ ना कोई नहीं जा सकता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि वो कॉपी करके कितना ही पढ़ा लेगा ये, जबकि हर एक इंस्टीट्यूट के पास में 1.5 लेसन है, बेसिक कराता है ना, लेकिन इस लेवल पे कराता नहीं होगा, तो वही बोलेगा ये बूस्ट कॉइल है जी, ये बूस्ट कॉइल है, ये है, ये मतलब यूट्यूब वाला ज्ञान आपको पढ़ा के मिलेगा। और 20 दिन में आपको सिर्फ IC रिबोलिंग सिखाएगा। क्या सिखाएगा? IC रिबोल करो।